आजकल तो भाई स्कूल टीचर जरा सा किसी बच्चे को मार देना तो पेरेंट्स फटाफट से कंप्लेंट लिखाने चले जाते हैं। पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे, वहां सुनवाई नहीं हुई थाने पहुंच जाएंगे। अगर गलती से भी कहीं बच्चे के चेहरे पे या बॉडी पे कोई मार का मार्क्स आ गया, कोई निशान रह गया, भाई फिर तो समझ लो टीचर की वाटी लग गई। एक हमारा टाइम था भाई, 30 साल हो गए अराउंड इस बात को, बड़े अच्छे से याद है वो 4 जुलाई का दिन तक याद है, डेट तक याद है, 30 साल पहले की। भाई प्रिंसिपल के हत्थे चढ़ गए। हत्थे कैसे चढ़े? जून की छुट्टियां हुई थी 1 हफ्ते की। लोगों को छुट्टियां होती थी हर स्कूल में 1 महीने की, 1.5 महीने की, हमें छुट्टियां की 1 हफ्ते की। नया घर बदला था, पापा ने स्कूल भी बदल दिया, नया स्कूल था। भाई प्रिंसिपल जाट, पढ़ाई लिखाई में बहुत टेढ़ा भाई। तो हम 3 छुट्टियां एक्स्ट्रा करके गए। हमें था कि चलो कोई बात नहीं, 3 छुट्टियां दी, ऐसा कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया, कोई गलत काम थोड़ी कर दिया, क्या हो गया। लोगों की छुट्टियां खत्म नहीं हुई, हमारी डली भी बाद में और खत्म भी पहले हो गई। 15, 20 तारीख, 25 तारीख तक तो यही लग रहा था कि लोग अपने मामा मौसी चाचा के घर घूम फिर के वापस भी आ गए, हम जा ही ना रहे, हमें छुट्टी ही नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की छुट्टियां हुई, 15 दिन का होमवर्क मिला, 3 छुट्टियां एक्स्ट्रा करके हम 10 दिन बाद स्कूल गए। 11वें दिन 4 जुलाई का दिन, खड़े हैं क्लास के बाहर। अंदर से फरमान ये आया था कि जो 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जिन्होंने एक्स्ट्रा छुट्टियां की उन्हें बाहर खड़ा कर दो, प्रिंसिपल साहब बात करेंगे। और बुरी किस्मत हमारी 7th स्टैंडर्ड, उसी क्लास से शुरू की पढ़ाई उस स्कूल में, और वहीं से वो फरमान जारी हुआ। 6th स्टैंडर्ड तक टीचर्स हैंडल करेंगी, 7th स्टैंडर्ड वाले को प्रिंसिपल साहब खुद हैंडल करेंगे। जाट 6 फुट कद, भाई जाट आदमी, सरदार, एकदम खुले हाथ पैर, बढ़िया एकदम से तबीयत से। हमारी क्लास के 3 लौंडे, हम लाइन से खड़े। पहला लौंडा, उसने जैसे ही मुंह पर उठाया, कह रहा आ जाओ, क्या हुआ था, उसने इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए बिजली की स्पीड से लहराता हुआ थप्पड़ धम, लौंडा 6-7 फुट दूर जाके गिरा। मैं मन में हंसा, मैंने कहा इसने साले ने कभी थप्पड़ ही नहीं खाया, ये कभी पिटा ही नहीं लगता है। तो भाई तो हमारा भी वहम ही था थोड़ा सा। फिर दूसरे नंबर वाले का टर्न आई, उसने थोड़ा यूं यूं करते हैं ना बच्चे, यूं यूं करने की कोशिश की। भाई उस पे 4-5 बजे, बड़ी तसल्ली वाले बजे, घूसे ये कोहनी भाई, बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे पुलिस भी नहीं ऐसे मारती होगी यार। उसके बाद आया मेरा नंबर। अब मुझे कह रहा है या 1, नहीं तो जब तक मेरा मन नहीं भरेगा। मैंने कहा जी 1। मैं बिल्कुल सावधान पोजीशन में यूं सीधा हो गए, आजकल वो थपड़म थपड़म वाली गेम चल रही है ना, यूं सीधा हो गया खड़ा, एकदम कैड़ा कि मार लो जी, 1 मारना है मार लो। मैंने सोचा कितनी की लगेगी यार, थप्पड़ी तो है 1। भाई वो बिजली से के झटके सा थप्पड़ जब लहराते हुए ये बजा ना इधर उल्टे वाले गाल पे, ये गाल क्या, गाल पे थोड़ी बजा, वो ये कान वान, आधा खोपड़ा, ये जबड़ा जुबड़ा सब पूरा आ गया था एक ही थप्पड़ में। इतना, इससे 1.5 गुना बड़ा तो हाथ था। सन्नी देओल वो 2.5 किलो का हाथ, भाई उससे भी बड़ा होएगा मुझे लग रहा है। भाई वो थप्पड़ पड़ा, एक बार तो यूं लगा कि मेरी नींद खुली है, मेरा कुछ नहीं हुआ ऐसा, मैं नींद से उठा हूं, मैं सपना देख रहा था। फिर अगले 2-3 सेकंड में लगा कि वो जैसे पटाखे से फूट रहे हैं ना, मतलब टिमटिमा रहे हैं तारे, दिन में तारे नजर आना जिसको बोलते हैं, भाई वो तारे से नजर आए। फिर अगले 2-3 सेकंड में यूं लगा वो, मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि किसी जगह पे सर टकराया और चिड़ियां तोते से घूम गए ऊपर। भाई फिर वो चिड़ियां तोते से नजर लाए। मतलब वो जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना एक थप्पड़ के बाद, जितने विजुअल इफेक्ट्स होते हैं भाई, वो सारे मेरे साथ हुए। और सच की कायदे की बात बताऊं, 2-3 ड्रॉप ये भी हो गया। इतना खतरनाक थप्पड़, आप सोचो कितना खतरनाक थप्पड़ होगा जो 30 साल बाद भी इतनी शिद्दत से याद है। तो भाई मतलब उस टाइम की बात थी, थोड़े सॉलिड थे, सह गए। आज का कोई लौंडा होता तो हो सकता था आईसीयू में ही एडमिट करवाना पड़ जाता उसे। तो भाई हम झेल गए वो जो टाइम था। ये टाइम में तो किसी बच्चे को जरा सा हाथ लगा दो तो भाई कंप्लेंटें हो जाती हैं। तो ऐसे और बहुत सारे किस्से लेके आपको मिलते रहेंगे, ऐसी और बहुत सारी बातें आपको सुनाते रहेंगे।